चलिए ध्यान दीजिएगा। हम सभी लोग पिछले क्लासों में इम्ब्रियो के बारे में पढ़े थे। इम्ब्रियो बोले तो भ्रूण के बारे में, इम्ब्रियो बोले तो भ्रूण के बारे में हम लोग पढ़े थे। बहुत कुछ जाने थे पिछले क्लासों में। आज हम इससे आगे की बातें आपके सामने में करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखो बाबू, पिछली क्लासों में आपने देखा कि सर ये आपके होते हैं जो स्त्री केसर जिसे कहते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं, स्त्री केसर कहते हैं। और याद करो, इस स्त्री केसर के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल। क्या पाया जाता है? ओव्यूल। ओव्यूल बोले तो बीजांड। ओव्यूल बोले तो सर बीजांड पाया जाता है। इसको हम कहते हैं ओव्यूल। चलिए हम आपके सामने नाम लिख देते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल बोले तो बीजांड। ये होता है ओव्यूल। और ओव्यूल जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजांड कहते हैं। अब बताओ इसे क्या बोलेंगे? इसके अंदर आपको पता होगा कि क्या पाया जाता था? एम्ब्रियो सैक। अरे पाया जाता था, तो इसे आप कहिएगा सर इसको तो हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। बहुत खूब। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हिंदी में भ्रूण कोष। एम्ब्रियो सैक को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो आप कहिएगा सर एम्ब्रियो सैक को हिंदी में भ्रूण कोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रूण कोष। अब बताओ बाबू, इस भ्रूण कोष में ये तो आपको याद ही होगा कि इसमें कै कोशिका होती है? 3 कोशिका होती है। कै कोशिका बताए थे? 7 कोशिका। कै कोशिका जी? 7 कोशिका। और कै केंद्रक? 8 केंद्रक। 7 कोशिका और कै केंद्रक? 8 केंद्रक होती है। क्या बताए थे कि नहीं बताए थे? आप लोगों को बताया गया है। अब बताओ एक चीज और, ये जो फूला हुआ पार्ट है इसे आप क्या बोलिएगा? ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। ओवरी बोले तो अंडाशय। ओवरी बोले तो अंडाशय कहेंगे। अब जरा एक छोटी छोटी बातों की चर्चा करते चलिएगा। आज एकदम आसान टॉपिक है, हार्ड वाले सारे पार्ट समाप्त हुए। ओवरी, ओवरी बोले तो अंडाशय। और अंडाशय के अंदर जो ये पिंक कलर का दिख रहा है क्या है? ओव्यूल, बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। अरे है कि नहीं? और आपने देखा पिछले क्लासों में कि यहां पर कौन आया था? पॉलन ग्रेन। कौन आया था? पॉलन ग्रेन। पराग कण आए थे कितने नर युग्मक लेकर? 2 नर युग्मक लेकर। अरे आए थे ना, 2 मेल गैमेट लेकर आए थे, जिसमें से एक मेल गैमेट जो था, याद कीजिए, एक मेल गैमेट आया 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 आया। अरे पॉलन ट्यूब बना था, आया आया था और इसके साथ भिड़ा था। अरे भिड़ा था कि नहीं भिड़ा था? एक सेल के साथ भिड़ा था। एक सेल के साथ जो भिड़ा था बाबू, इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या था? जायगोट। क्या नाम था? जायगोट नाम था सर। जायगोट बोले तो हिंदी में क्या बोलोगे? युग्मनज। क्या बोलोगे? युग्मनज। क्या कहेंगे जी? युग्मनज। और इससे 2 नर युग्मक आया था ना, और एक नर युग्मक सेंट्रल सेल के साथ भिड़ा था। अरे भिड़ा था कि नहीं भिड़ा था? अरे बोलो, भिड़ा था कि नहीं? भिड़ा था। तो जो सेंट्रल साथ के साथ भिड़ा था बाबू, बताओ इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? इसका नाम भ्रूणपोष था। भ्रूणपोष बोले तो इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलिएगा? भ्रूणपोष। इंडोस्पर्म को क्या बोलिएगा हिंदी में? तो आप कहेंगे सर इंडोस्पर्म को हम भ्रूणपोष कहेंगे। इंडोस्पर्म को क्या कहेंगे? भ्रूणपोष। कोई दिक्कत यहां तक? फिर बताओ, कल की क्लास में हमने जायगोट से कौची बनाए थे? इम्ब्रियो। अरे बनाए थे कि नहीं? इम्ब्रियो बोले तो क्या कहेंगे? भ्रूण। इम्ब्रियो बोले तो सर आपने पिछले क्लासों में, कल की क्लास में आपने इम्ब्रियो से क्या बनाया? भ्रूण। यह इम्ब्रियो जो होता है, 2 प्रकार के इम्ब्रियो का निर्माण हो सकता है, बताए थे। पहला क्या बताए थे? मोनोकॉट इम्ब्रियो। पहला क्या बोलिएगा? मोनोकॉट इम्ब्रियो, एक बीजपत्री भ्रूण। और दूसरा होता है डाइकॉट इम्ब्रियो। और डाइकॉट इम्ब्रियो का मतलब होता है द्विबीजपत्री भ्रूण। डाइकॉट इम्ब्रियो का मतलब द्विबीजपत्री भ्रूण। एक इम्ब्रियो बना मोनोकॉट इम्ब्रियो, और दूसरा का नाम क्या है? डाइकॉट इम्ब्रियो। मोनोकॉट का मतलब एक बीजपत्री भ्रूण, और दूसरा डाइकॉट इम्ब्रियो का मतलब द्विबीजपत्री भ्रूण। अरे हो गया। तो देखो बाबू, जैसे ही निषेचन की क्रिया हुई, अरे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। अरे हुआ था ना, एक फर्टिलाइजेशन में जायगोट बना और दूसरा में क्या बना था? इंडोस्पर्म। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गए थे, दोहरा निषेचन हो गए थे, सारी घटनाएं जब घट जाती है, इम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया, चाहे तो वह मोनोकॉट बना होगा, चाहे तो वह डाइकॉट, जिस प्रकार के पौधा होगा, बन गया मोनोकॉट या डाइकॉट। इसके अंदर मानिए बन गया इम्ब्रियो, चाहे वह तो मोनोकॉट बना हो या तो डाइकॉट बना हो, मानिए भ्रूण बन गया। तो बनला के बाद यह जो पौधा होगा,
यह पौधा की सारी पुष्प की पंखुड़ियां क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी, पंखुड़ियां झड़ जाएगी, पत्तियां भी झड़ जाएगी, पेड़ पौधे के पत्तियां जो होती है सारे के सारे झड़ जाएंगे, बाह्यदल सेपल जो होता है सारे के सारे क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बात समझ में आया, झड़ जाते हैं। और झड़ने के बाद क्या होता है सर, तो झड़ने के बाद यह ओवरी जो देख रहा है, ये ओवरी जो है बाबू ये फ्रूट में बदल जाता है, कौची में, फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल में। आई जो बीजांड जो दिख रहा है यह बदल जाता है, बीजांड जो बदल जाएगा सीड में, सीड का मतलब क्या होता है, बीज में, सीड का मतलब क्या होता है, बीज में। क्या याद रहेंगे, याद रखिएगा, जब एक पुष्प में दोहरा निषेचन हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये पौधे की पत्तियां, पंखुड़ियां, बाह्यदल सब कुछ झड़ जाता है। और झड़ला के बाद अंडाशय कौची में बदल जाएगा, भ्रूण में, और बीजांड कौची में बदल जाएगा, बीज में। क्या याद रहेंगे ये बातें, छोटी सी बात याद रहेगी ये वाली। चलिए बहुत खूब, अब इतनी बातें जब समझ गए, अरे देखे होंगे आप लोग जनरली गांव घर में अभी के समय में महुआ का सीजन चल रहा है, अरे चल रहा है कि नहीं, तो महुआ का सीजन में जैसे ही पूरा का पूरा डबल फर्टिलाइजेशन महुआ के पौधा में कंप्लीट हो जाएगा और इम्ब्रियो निर्माण हो जाएगा, तो आप देखे होंगे महुआ क्या, आम का पौधा, अमरूद का पौधा, सभी में देखे होंगे फल देने से पहले उसकी पत्तियां झड़ जाती है। अरे झड़ती है कि नहीं, फल देने से पहले देखना पुष्प झड़ जाएगा, पत्तियां झड़ेगा, बहुत कुछ झड़ जाते हैं, अरे झड़ते हैं कि नहीं। अब बंड लगता है देखे में पौधा, ओकर बाद नया नया आएगा, उसके बाद क्या हो जाता है, अंडाशय फल में बदल जाएगा और अंत में बीजांड कौची में बदल जाएगा, बीज में। तो अब बताओ कि जो अंडाशय फल में और बीजांड बीज में जो बदल रहा है, ये लैंगिक प्रजनन के दरमियान बन रहा है कि अलैंगिक प्रजनन के दरमियान, लैंगिक, तो मतलब कहेंगे सर लैंगिक प्रजनन यदि फ्लावर में होता है, पुष्प में होता है, तो इसमें जाकर अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं, क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। क्या बोलेंगे, सीड बनते हैं, सीड का मतलब क्या कहेंगे, बीज बनते हैं। क्या याद रहेंगे ये बात, अंतिम उत्पाद लैंगिक प्रजनन का पुष्पों में क्या होता है, बीज, बीज निर्माण, अरे होता है कि नहीं होता है, अंतिम उत्पाद क्या होता है, बीज निर्माण, क्या होता है, याद रहेंगे ये बात। अब आइए जरा, अब हम बीज के बारे में पढ़ लेंगे आज की क्लास में, फल के बारे में पढ़ लेंगे और चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लॉज। तो आइए जरा सबसे पहले हम इस बीज के बारे में आपके सामने आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बीज जो होता है बाबू दो प्रकार के, बीज जो होता है कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बीज होते हैं। एक बीज को कहा जाता है एल्बुमिनस, क्या बोला जाते हैं, एल्बुमिनस, याद रखिएगा, कौन बीज बोलोगे, एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड। और एक होता है नॉन एल्बुमिनस सीड, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन एल्बुमिनस सीड, ध्यान में रहेंगे, एक एल्बुमिनस और दूसरा नॉन एल्बुमिनस। या इसी का एक नाम और होता है इंडोअस्पोमिक, क्या नाम होता है, इंडोअस्पोमिक, इंडोअस्पोमिक सीड, या इसी को एक नाम और हो जाएगा नॉन इंडोअस्पोमिक सीड, एक नाम और क्या हो जाएगा, नॉन इंडोअस्पोमिक सीड। हिंदी में इंडोअस्पोमिक को कहते हैं भ्रूणपोषी, क्या बोलेंगे, भ्रूणपोषी, याद रखिएगा, इंडोअस्पोमिक को क्या बोलेंगे जी, भ्रूणपोषी। और सीड का मतलब क्या होता है, बीज, सीड का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया भ्रूणपोषी जीव, तो ये क्या हो जाएगा, अभ्रूणपोषी जीव। अरे होगा कि नहीं होगा, तो हमने बोला पौधों में जब लैंगिक प्रजनन हो जाते हैं तो बीजांड जो बीज में बदलता है, यह दो प्रकार के बीज हो सकते हैं। पहला बीज का नाम क्या बोल सकते हो, एल्बुमिनस, क्या बोल सकते हो, दूसरा का नाम क्या बोल सकते हो, नॉन एल्बुमिनस, बोले तो इंडोस्पर्मिक, या फिर क्या बोलेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्मिक मतलब क्या हो जाएगा, भ्रूणपोषी, और नॉन इंडोस्पर्मिक का मतलब अभ्रूणपोषी, नॉन इंडोस्पर्मिक का मतलब क्या हो जाएगा, अभ्रूणपोषी। अब समझिएगा इंडोस्पर्मिक बीज किसे कहेंगे, इंडोस्पर्मिक बीज किसे कहेंगे, देखो ये बीजांडे से ना बीज बन रहा है, तो वैसा बीज जिसमें कुछ मात्रा में ये वाला जो भ्रूणपोषवा है, इंडोस्पर्मा जो है, कुछ मात्रा में यदि बचल रहेगा, इंडोस्पर्म कुछ मात्रा में क्या रहते हैं, बचे रहते हैं, तो वैसे बीज को क्या कहते हैं, इंडोस्पर्मिक बीज। कौन बीज बोलोगे, इंडोस्पर्मिक बीज, मतलब कह सकते हैं कुछ मात्रा में यदि इंडोस्पर्म, कौची जी, इंडोस्पर्म का मतलब भ्रूणपोष क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, सेव रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे इंडोस्पर्मिक सीड। कौन बीज कहेंगे, अरे ये बीजांडे से ना बीज बन रहा है, तो अगर इस बीजांड में यही वाला ना इंडोस्पर्म है, हल्का सा अगर बचा रहा बाबू,
हल्का सा बचा रहा, तो जब बचा रहता है, अरे हालांकि निषेचन के बाद एम्ब्रियो साइक खत्म हो जाता है, चलिएगा हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, बस समझ जाइए, ये हल्का, ये सब तो खत्म हो जाता है, सेल उल तो सब खत्म हो जाते हैं, कल ही क्लास में बताए थे, केवल ये इसी दोनों के तो कहानी है जो हाईलाइट आपको दिख रहा है, इसकी कहानी तो खत्म हो गया, मतलब समझिए कि नहीं है उसमें, केवल ये और ये इसमें खेला हो रहा है, इसका और इसका खेला हो रहा है, युग्मनज का और किसका खेला हो रहा है, भ्रूणपोष का, युग्मनज बोले तो भ्रूण का खेला हो रहा है, किसका हो रहा है, भ्रूणपोष का, ये सब खत्म हो गया, समझिए, ठीक है, खत्म, समझिए क्या खत्म हो जाता है, तो समझ जाइएगा, यदि इस बीजांड के अंदर, मतलब इस बीज के अंदर अगर हल्का सा मात्रा में भ्रूणपोष बचल रहेगा, तो वैसे भ्रूणपोष को क्या कहेंगे, इंडोस्पर्मिक, क्या कहेंगे, इंडोस्पर्मिक। लेकिन वैसा बीज जिसमें कंप्लीटली तरीके से यदि खत्म हो जाता है इंडोस्पर्म, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे, कुछ मात्रा में अगर बचल रहेगा तो क्या बोलेंगे, अरे नाम ये इंडोस्पर्मिक, मतलब कुछ मात्रा में अगर भ्रूणपोष इंडोस्पर्म बचल है बीज में तो इंडोस्पर्मिक। नॉन इंडोस्पर्मिक मतलब नहीं बचल है कौची, इंडोस्पर्म, तो क्या कहलाएगा, नॉन इंडोस्पर्मिक। याद रहेंगे, याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखिएगा, हम 3 एग्जाम्पल आपके सामने बता रहे हैं, तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसका इंडोस्पर्मिक बीज का सर उदाहरण बताइए, तो इसके बीज का नाम याद रखिएगा, गेहूं, वीट, याद रहेंगे, गेहूं याद रहेंगे ना, गेहूं बोले तो वीट याद रहेंगे आप लोगों को, गेहूं। दूसरा नंबर में बाबू मैजी का मतलब क्या होता है, मक्का, क्या हो जाएगा, और एक और याद रख लीजिएगा, बाजरा, गेहूं मक्का बाजरा, गेहूं मक्का बाजरा। गेहूं मक्का जो बाजरा होता है, ये सभी में हल्का सा मात्रा में, ये सभी के अंदर क्या बचा हुआ रहेगा, इंडोस्पर्म। जबकि यदि आपके सामने, यदि हम आपके सामने बात करें मटर का, या जितना बोलेंगे उतना ही याद रखिए, मटर, और क्या याद रख लेना, मूंगफली। अरे मटर और मूंगफली एक बीज है कि नहीं है, तो यदि मटर और मूंगफली की यदि बात करें, पी का मतलब मटर और पीनट का मतलब मूंगफली, अगर मटर और मूंगफली की यदि बात करें, तो ये दोनों में संपूर्ण तरीके से क्या समाप्त हो जाता है, तो आप कहिएगा इंडोस्पर्म समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, जैसे सिंपल सा देखो, ये आपका है बाबू, ठीक है, ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल बोले तो बीजांड, ये क्या है, बीजांड, यही ना बीज में बदला है, अरे ये बीजांड अब बीज में ना हो गया जी, अरे बीजांड बीज में हो गया, तो हल्का सा मात्रा में अगर समझिएगा कि बच्चल है, कौची बच्चल है, इंडोस्पर्म, तो ये इंडोस्पर्मिक खत्म हो गया पूरा, तो क्या कहलाएगा, बोलो, खत्म है तो नॉन इंडोस्पर्मिक, क्या कहलाएगा, नॉन इंडोस्पर्मिक कहलाएगा। याद रहेंगे ये बातें छोटी सी, तो ये बातें हल्की सी क्या करना है, याद रखना है। कंप्लीट कहानी। अब आइए जरा, अब फल की बात कर लेते हैं, ये तो आप समझ गए, अब आओ जरा फल की बात करते हैं, अब ये तो कहानी हो गई कंप्लीट इसकी, अब फल पर हम आते हैं बाबू। देखिएगा, यदि फल की बात करें, तो फल अगर देखा जाए, ध्यान देंगे, स्केच लग गड़बड़ लगता है, चलिएगा, अगर फल को देखा जाए उत्पत्ति के आधार पर, कौची के आधार पर, उत्पत्ति, याद रखना, तो उत्पत्ति के आधार पर फल 2 प्रकार के, उत्पत्ति कौची से होता है, अंडाशय से, उत्पत्ति के आधार पर फल कै प्रकार के, 2 प्रकार के। एक फल का नाम होता है ट्रू फ्रूट्स, कौन सा नाम हो जाएगा, ट्रू फ्रूट्स, एक फल का नाम होगा, याद रखिएगा, ट्रू फ्रूट्स, क्या नाम होगा जी, तो आप कहेंगे सर एक फल का नाम होता है ट्रू फ्रूट्स, क्या नाम होता है, ट्रू फ्रूट्स, सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स का मतलब सत्य फल, और दूसरा फल जो होता है इसका नाम होता है फॉल्स फ्रूट, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट नाम होता है, और फॉल्स फ्रूट को क्या कहते हैं, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट को क्या बोलेंगे, असत्य फल, क्या याद रहेंगे, असत्य, ओहो, असत्य फल, क्या बोलेंगे जी, असत्य फल, और ये क्या हो जाएगा, सत्य फल। अब कहिएगा आए सर फलवों में सच और झूठ होता है, जी हाँ, फलवों में सच और झूठ होता है। नाम है ट्रू फ्रूट्स, फल को कौची से बनना चाहिए, अंडाशय से, तो अगर अंडाशय से फल बनेगा तो वह फल क्या कहलाएगा, ट्रू फ्रूट्स, क्या कहलाएगा। लेकिन अंडाशय के साथ साथ अब आप नीचे जानते हैं, नीचे आपको पता होगा कि सर यहां पर आप बताए थे कि थैलेमस होता है, क्या याद है, अरे थैलेमस होता है, आपने देखा था यहां पर सेपल भी होता है, बाह्यदल होता है। बस याद रखिएगा, अंडाशय के साथ साथ यदि पुष्प के कोई और भाग आपस में जुड़कर अगर फल निर्माण करेगा तो यह सच होगा कि झूठ होगा, झूठ होगा, असत्य फल होगा। कौन फल होगा, असत्य। और असत्य फल का एक नाम और कहा जाता है आभासी फल। कौन नाम कहा जाएगा जी, आभासी फल। तो यदि अंडाशय से फल बनेगा
केवल फल तो बनना चाहिए अंडाशय से, तो यदि अंडाशय से फल बन रहा है तो वैसे फल को क्या बोलेंगे? सत्य फल। कौन फल बोलेंगे? लेकिन यदि कौची से बन रहा है जी, तो यदि कहिएगा अंडाशय के साथ साथ कोई और भागों से बन रहा है, जैसे कि ये थैलेमस होता है, थैलेमस पुष्पासन जी, साथ साथ पुष्पासन से बन गया, तो वैसा फल बताओ सत्य होगा कि झूठ होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। तो असत्य फल के दो एग्जाम्पल याद रखना रे बचवा, दो एग्जाम्पल याद रखना असत्य फल का। पहला याद रखिएगा एप्पल। क्या याद रखिएगा? एप्पल। एप्पल का मतलब सेब, एप्पल का मतलब। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा आप याद रखेंगे स्ट्रॉबेरी। क्या याद रखेंगे? याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी। क्या याद रखोगे? स्ट्रॉबेरी। सेब और स्ट्रॉबेरी, सेब और स्ट्रॉबेरी, ये दो ऐसे पौधे हैं, दो ऐसे फल हैं जिसमें अंडाशय के साथ साथ इसमें एक चीज और जुड़ जाता है इसका निर्माण करने के लिए। कौन चीज जुड़ जाता है? तो थैलेमस। क्या याद रखना? थैलेमस। थैलेमस बोले तो पुष्पासन। तो बताओ सेब और स्ट्रॉबेरी या सत्य फल होगा कि असत्य होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। बाकी ज्यादातर फल जो आप देखते हैं वो फल क्या होते हैं? सत्य होते हैं। जैसे कि आम की यदि बात करें तो वह क्या हो जाएंगे? सत्य फल। आम जो हो जाएंगे कौन फल हो जाएंगे? ज्यादातर फल क्या होते हैं? सत्य। दो को इस पर खाली फोकस करना, सेब और स्ट्रॉबेरी कैसा हो जाएगा? असत फल, क्योंकि अंडाशय के साथ साथ कोई और भागों से इसका क्या होता है? निर्माण। क्या याद रहेंगे ये छोटी सी बात? अब आइए, जब इतनी बातें जब यादें रहेगी तो अब ये तो हो गया था, बताओ उत्पत्ति के आधार पर ना, फल का निर्माण उत्पत्ति अंडाशय से होता है, तो ये तो फल के उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के फल हुआ। अब आइए फल भित्ति के आधार पर फल दो प्रकार के होते। अब हम बता रहे हैं फल भित्ति के आधार पर फल दो प्रकार के। कौची के आधार पर? याद रखेंगे फल भित्ति के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं बाबू। फल भित्ति के आधार पर फल दो प्रकार के। अबरी जो बता रहे हैं या फल भित्ति के आधार पर बता रहे हैं? फल भित्ति के आधार पर। ध्यान रखेंगे सारा इसी में हम ढुका दे रहे हैं। फल भित्ति के आधार पर। अब फल भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्प। क्या बोलेंगे? पेरिकार्प का मतलब फल भित्ति। और ये जो आप देखे थे कौची के आधार पर? उत्पत्ति। अरे बन रहा था ना ऐसे ऐसे, तो ये देखा उत्पत्ति के आधार पर। अब ये देखते हैं फल भित्ति के आधार पर। फल भित्ति क्या है सर? तो फल के जो बाहरी आवरण होते हैं उसे क्या कहते हैं? फल भित्ति। फल के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? फल के बाहरी आवरण को फल भित्ति। तो फल भित्ति के आधार पर फल भी कई प्रकार के? दो प्रकार के। फल भित्ति के आधार पर भी फल कई प्रकार के? दो प्रकार के फल होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर भी कई प्रकार के? दो प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर पहला क्या? ट्रू फ्रूट, और दूसरा कौन सी? फॉल्स। यदि केवल ओभरी से बने तो क्या कहलाएगा? सत्य। और ओभरी के साथ अगर किसी चीजों का मिलावट हो जाता है तो वह क्या कहलाता है जी? असत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? असत्य। क्या ये छोटी सी बातें आपको याद रहेगी? अब आइए जरा यहां के बाद फल भित्ति के आधार पर फल दो प्रकार के। पहला फल का नाम होगा ड्राई फ्रूट। पहला का नाम क्या होगा? ड्राई फ्रूट। क्या बोलिएगा? ड्राई फ्रूट। और दूसरा का नाम होगा फ्लैसी फ्रूट। दूसरा का नाम क्या हो जाएगा? फ्लैसी फ्रूट। याद रखिएगा ड्राई फ्रूट और दूसरा क्या बोलिएगा? फ्लैसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मतलब होता है शुष्क फल। ड्राई फ्रूट का मतलब शुष्क फल। और एक होता है फ्लैसी फ्रूट, इसका मतलब होता है गुद्देदार फल। क्या हो जाएगा इसका मतलब? गुद्देदार फल। याद रहेंगे। तो फल दो प्रकार के होंगे फल भित्ति के आधार पर। फल भित्ति का मतलब होता है ना, फल के बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? फल का भित्ति। क्या बोलेंगे? फल का भित्ति कहेंगे। और फल भित्ति के आधार पर कई प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या बोलोगे? ड्राई फ्रूट। और दूसरा क्या बोलेंगे? फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट किसे कहेंगे सर? यदि कोई फल को आप ले और लेने के बाद जिसका फल भित्ति बटा हो, जिसका जो फल भित्ति है कौची हो जी? बटा हो। मतलब पहला चत्ता छिला गया, दूसरा चत्ता छिला गया, ऐसे करके अगर फल भित्ति जिसका बटा हो तो वह कहलाता है गुद्देदार फल। क्या कहलाएगा? गुद्देदार फल। और जिसकी फल भित्ति बटी हुई नहीं होती है वैसे फल को क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रूट कहेंगे। ड्राई फ्रूट बोले तो शुष्क फल। ड्राई फ्रूट बोले तो वैसा फल जिसके फल भित्ति अर्थात बाहरी आवरण बटल उटल नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट कहेंगे। और एक फल ऐसे होते हैं जिसके फल भित्ति बटे होंगे वह क्या कहलाएंगे? गुद्देदार फल कहलाएंगे। बोले तो फ्लैशी फ्रूट। गुद्देदार फल को क्या बोलेंगे? फ्लैशी फ्रूट। गुद्देदार फल को क्या बोलेंगे जी? फ्लैशी फ्रूट। क्या याद रहेंगे ये छोटी सी बातें? अब देखो हम आपके सामने बात बताते हैं। ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट नाम ही ड्राई मतलब वह सूखा,
फ्रूट का मतलब फल, वैसा फल जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो, शुष्क हो, सूखा जैसा हो, हल्का फल्का जरीबन हो, नहीं तो नहीं हो, समझ रहा है? तो वैसे फल को क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट। जैसे कि आप कह सकते हैं सर काजू एक ड्राई फ्रूट है। अरे है कि नहीं है? उसमें तो बताओ उसके लेयर होते हैं क्या? अरे आवरण होते हैं क्या? फल भित्ति उसका बटल होता है क्या? आप कभी देखें कैसे करे चतरा छुड़ाएं तो छूट गया? अरे होता है क्या? तो वो ड्राई फ्रूट हो। अरे हुआ कि नहीं? और अभी हम एग्जांपल बताएंगे, अभी बस मोटा मोटी हम बता रहे हैं आपको। और फ्लैशी फ्रूट, जिसके फल भित्ति के लेयर क्या होते हैं? आवरण बटे होते हैं, उसे क्या बोलेंगे जी? फ्लैशी फ्रूट। और याद रखिएगा, फ्लैशी फ्रूट जो होते हैं बाबू, गुद्देदार फल जो होते हैं, ज्यादातर यदि गुद्देदार फल की बात किया जाए तो ज्यादातर गुद्देदार फल, ध्यान में रखेंगे, ज्यादातर जो गुद्देदार फल होता है, ज्यादातर गुद्देदार फल जो होते हैं, याद रखेंगे, ज्यादातर गुद्देदार फल के 3 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण होते हैं ज्यादातर गुद्देदार फल का। एक बाहरी वाला आवरण, बाहरी वाला आवरण को कहते हैं इपीकार्प। क्या बोलेंगे? इपीकार्प। क्या बोलेंगे? बीच वाला आवरण को कहा जाता है मीजोकार्प। क्या बोलेंगे? और अंदर वाला आवरण को कहा जाता है इंडोकार्प। क्या बोलेंगे जी? इंडोकार्प। याद रहेंगे? तो फल भित्ति के कितने आवरण? 3 आवरण। बाहरी आवरण को इपीकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, अंदर वाला इंडोकार्प। मीजोकार्प और क्या हो जाएगा? अब एपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। एपीकार्प का मतलब बाह्य भित्ति, ई से एक्सटर्नल का मतलब बाह्य, एपीकार्प का मतलब बाह्य भित्ति, मीजोकार्प एम से मीडियम मध्य भित्ति, और ई का मतलब इंडोकार्प, इंडोकार्प का मतलब अंतः भित्ति, इंडोकार्प का मतलब अंतः भित्ति। क्या याद रहेंगे इस बात को? तो बताइएगा, गुद्देदार फल जो होते हैं, गुद्देदार फल के फल भित्ति क्या बटा होता है? हाँ। कितने लेयर में हो सकते हैं? 3। पहली बाहरी लेयर को क्या बोलिएगा? एपीकार्प, बीच वाला को मीजोकार्प, अंदर वाला को इंडोकार्प, अंदर वाला को इंडोकार्प। अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जबकि अब बताइएगा हमें, ड्राई फ्रूट वैसे फ्रूट को कहेंगे जिसके बाहरी आवरण बटा हुआ नहीं रहेगा, उसे क्या बोलेंगे बाबू? ड्राई फ्रूट। जैसे गेहूं, अब कहिएगा सर गेहूं फल है सर, काहे नहीं फल रहेगा? वो भी फल ही है। तो फल क्या है? अरे वो बेटा पैदा लेता है, ऐसे कहते हैं कि फल हुआ है, तो कौन समझता है कि औरत आम दी है, अमरूद दी है। फल का मतलब होता है बस किसी चीज का जन्म लेना ही क्या है? फल है एक प्रकार, उसको हम नाम दे दिए फल। समझ रहे बात को? तो गेहूं की भी यदि बात करें, तो गेहूं भी आप हमें बताइएगा, क्या गेहूं की फल भित्ति आवरण में बटी होती है? अरे बटा होता है। ऐसा है कि एक चत्ता छोड़ा लिया है, दूसरा छोड़ लिया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो गेहूं भी जो हुआ होगा वह भी एक किस फल के अंतर्गत आएगा? ड्राई फ्रूट। अरे आएगा कि नहीं आएगा? किस फल के अंतर्गत आएगा? ड्राई फ्रूट। और याद रखिएगा, ड्राई फ्रूट के फल भित्ति का कोई आवरण नहीं होता है। याद रहेंगे छोटी सी बात। आप बताओ जरा, गूदेदार फल के आवरण होते हैं कितना आवरण? बाहरी को क्या बोलिएगा? दूसरा को क्या बोलिएगा? तीसरा को क्या बोलिएगा? अब बताओ बाबू, हम आपके सामने यदि हम आम ले लेते हैं, आम, आम जिसे चूस चूस कर खाया जाता है, यदि हम आम की बात करें तो आम जो है गूदेदार फल है कि नहीं है? अरे लेयर में बटा होता है। तो एक हो जाएगा, इसके कौन आवरण हो जाएंगे? इपीकार्प। अरे होंगे कि नहीं होंगे? इपीकार्प। बीच वाला क्या हो जाएगा जी? मीजोकार्प। अरे होगा कि नहीं होगा? और अंदर वाला क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अंदर वाला हो जाएगा इंडोकार्प। क्या हो जाएगा? इंडोकार्प। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। तो कहेंगे, सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए, आम के कौन से भित्ति को, आम से कौन से फल भित्ति को खाया जाता है? तो बताओ कौन से फल भित्ति को खाया जाता है? क्या एपीकार्प को छील के फेंक देते हैं? बीच में गुदवा होता है और वह गुदवा एक लेयर है, तो मतलब मीजोकार्प वाला भाग को खाते हैं। उसके बाद अठिया पर जो एगो लेयर वाला लगल रहता है वो कौन है? इंडोकार्प। वो हार्ड लेयर होता है, उसको भी हम खाते नहीं है। लेकिन बच्चा में यदि बात किया जाए तो आम मिलता था ना, तो इसको भी चिबा जाते थे एपीकार्पो वाला के। काहे कि 4 गो ऊ बगैचवा से ऊ बगैचवा, ऊ बगैचवा से ऊ बगैचवा कूदते थे, तो एक आध गो आम मिलता था। और ओकरो में इतने गो रहबे करता, तो हम चतवा फेंक देते तो बचता कुछ सुथनी, समझ रहा है? तो चतवों के चिबा जाते थे हम। जनरली बात किया जाए तो गांव में चतवों के चिबा जाते थे, मतलब एपीकार्पो को चिबा जाते थे और मीजोकार्पो के। लेकिन एपीकार्प क्या खाने योग्य भाग हो जाएगा? नहीं। ऐसा नहीं समझना कि हम तो अभियो चिबा जाते हैं सर, लाते हैं तो कहते हैं बाप रे इतना महंगा दिल को। कभी कभी ना कोई कोई, जैसे ये अम्मा जो होता है, दूधीवा अम्मा होता है, इसका चतवा काफी पतला होता है,
मालदा का चत्ता मोटा होता है, एपिकार्प मोटा होता है, तो लगेगा ना कि जरी से चतवा का आयल छूट रहे हम मारे 100 से मारे 24, कभी कभी मारे होंगे पूरा करके उगल नहीं होंगे। अरे ऐसे करवे करता होगा गच्चा, ऐसे करके पूरा गुदवा चूसे लगता होगा ना तो चतवा चल जाता होगा, तो कोई चीज फेंकता है मार लेते हैं चिवा के, मीठे तो लग रहा है, लेकिन खाने योग्य भाग हो जाएगा एपिकार्प। क्या खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? मेसोकार्प। अब बताओ नारियल की यदि बात किया जाए तो बताओ जरा बाबू, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होगा? मेसोकार्प होगा। क्या कन्फर्म आप हैं? पहला बात, ऊपर वाला पेरिकार्प को कबाड़ कर क्या कर दिए? फेंक दिए। अरे फेंके ना। उसके बाद हार्ड पार्ट आता है, टन टन टन, अरे आता है, पपड़िया आता है, वो मेसोकार्प हो गया। ओकर बाद अंतिम में आता है उजर का, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडोकार्प। तो नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इंडोकार्प। नारियल में खाने योग्य भाग। और आम में क्या होता है? एपिका, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोलेंगे? मेसोकार्प। क्या बोलेंगे? और बताओ नारियल में क्या होगा? इंडोकार्प। सोचकर बताना है कि क्या कही है, समझ रहा है? हालांकि ऐसे सवाल जनरली बना नहीं करते हैं, समझ रहा है? बना अगर पूछ दिया, अरे वही आम के बारे में ना पूछेगा, वही फल के बारे में ना पूछेगा जो हम खाए हैं, बता सकते हैं। अब कोई पता चला जंगलिया कोई पौधा का नाम ले ले, वो फल दे दे और कहे बताओ इसमें खाने योग्य भाग कौन सी है, तो हम नाम में पहली बार सुनेंगे तो बताएंगे सुथनी की कौन खाए योग्य भाग है। समझ रहा है बात को? हाँ, आप तभी बता सकते हैं जब इस सब चीजों को क्या किए हो? खाए हो। समझ रहा है बात को? तो ये सब सवाल बकैती वाला सवाल है। आपको मेन चीज क्या है इसमें? लेयर, कि फलों के जो होते हैं गुद्देदार फल के कई लेयर? 3 लेयर। मेन चीज याद रखेंगे, बाहरी लेयर को एपिकार्प, बीच वाला और अंदर वाला इंडोकार्प। क्या याद रहेंगे? ये छोटी सी बात। अब देखो बाबू, जनरली आप बताइएगा, जनरली जो फल का निर्माण हुआ है, पिछले क्लासों में आपने देखा, जनरली जो अंडाशय से फल बना है, कब बना है? तो कहिएगा सर पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट आया है, और वह मेल गैमेट एक सेल के साथ, किसके साथ? सेंट्रल के साथ भिड़ा उड़ा, मतलब कांड हुआ, घटनाएं घटी, तब ये सब कांड हुआ है, तब ये सब लुंडी सूत्री हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है। बिना, अरे यहां पर क्या हुआ था? यहां से नर युग्मक आया था, यह नर युग्मक एक सेल के साथ लड़ा था, तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। अरे निषेचन करके जायगोट ना बनाया था जी। लेकिन कुछ पौधा ऐसे हैं जिस पौधा में निषेचन उसेचन नहीं होता है और फल का निर्माण हो जाता है। मतलब वही बात कहियो कि गर्लफ्रेंड से मिलने से पहले बाल बच्चा हो गलो, पत्नी से मिलने से पहले ही बाल बच्चा हो गया। क्या ये संभव है? है संभव। काहे नहीं संभव रहेगा? मानिए कि हम कहीं दूर विदेश में हैं, वहां से हम अपना कोई माल मसाला को अपना भेजें, माल मसाला को जो गुड़ी और मिर्चाई भेजेंगे, जैसी बात है, अपना कोई माल मसाला भेजें, और यहाँ पर हम किसी डॉक्टर को हम बोलें कि देखिए मेरी पत्नी गई है आपके पास, आईवीएफ कर दीजिए। क्या होता है आईवीएफ? हम बताएंगे, अगले चैप्टर आने वाले हैं। वहां पर करवा दिए तो हमारा आए हुए भी बाल बच्चे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हो जाता है। निषेचन की क्रिया हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। तो इसमें क्या होता है समझिएगा, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है। फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है। तो बताइएगा, हम लोग में यदि बिना निषेचन के फल, अगर बिना निषेचन के कोई बाल बच्चा अगर जन्म दे देती है, तो वैसे महिलाओं को क्या कहिएगा? जो कहिएगा अपना मन में रखिएगा, बोलना नहीं है, समझ रहा है? लेकिन अगर पेड़ पौधों में अगर बात किया जाए बिना निषेचन के हो जाएगा, तो इसको तो गरिया नहीं ना सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गरिया के पार्थेनोकार्पिक हेतु। कौची हेतु? पार्थेनोकार्पिक। क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक। क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या हो जाएगा? अनिषेक। क्या हो जाएगा? अनिषेक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या हो जाएगा? अनिषेक फल। फ्रूट का मतलब क्या हो जाएगा? अनिषेक फल। फ्रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनिषेक फल। मतलब अगर किसी लड़की को गारी भी देना है तब तू पार्थेनोकार्पिक ही, औरत को अगर बोल दिए पार्थेनोकार्पिक तो उसको तो पता नहीं चला, लेकिन इसका मतलब हुआ कि आपका जो बाल बच्चा है बिना निषेचने के हो गया है। समझ रहा है? एक प्रकार का गारिये है। समझ रहा है बात को? तो समझिए, पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या होता है? अनिषेक फल। क्या हो जाएगा? अनिषेक फल। मतलब वैसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन का हुआ हो, बिना निषेचन का हुआ हो, वैसा फल को क्या कहेंगे? अनिषेक फल। और ऐसे जनन को कहते हैं अनिषेक जनन। और ऐसे जनन को क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन। तो बताओ बाबू, जब निषेचन नहीं होगा तो बताओ क्या बीजांड बीज में बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो याद रखिएगा, अनिषेक फल के अंतर्गत जो भी आएंगे उसमें निषेचन नहीं जब होते हैं तो बीजांड बीज में भी नहीं बदलता है, लेकिन अंडाशय कौची में बदल जाता है? फल में बदल जाता है।
जैसे कि सर कहिएगा कौन ऐसा है जो ऐसा घटना को अंजाम दे रहा है बिना निषेचन के पैदा कैले है, तो याद रखिएगा दो गो है। एक है बनाना, कौन है जी? बनाना बोले तो सेव, बनाना का मतलब सेव बोलता है। केला, बनाना का मतलब क्या होता है? केला, क्या हो जाएगा? और दूसरा क्या होता है जी? तो दूसरा याद रखिएगा ग्रेप्स, और ग्रेप्स का मतलब क्या होता है? अंगूर। ग्रेप्स का मतलब अंगूर, ग्रेप्स का मतलब क्या हो जाएगा जी? अंगूर। अरे होते हैं कि नहीं? तो जनरली अगर अंगूर की बात किया जाए तो अंगूर में बीज होते हैं क्या? नहीं। लेकिन आज के समय में आर्टिफिशियल हम लोग के द्वारा निषेचन कराया जा रहा है, तब जाकर कुछ ऐसे अंगूर आ रहे हैं जिसमें बीज देखने को मिलता है। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से करा रहे हैं तब ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन नेचुरली अगर बात किया जाए तो नहीं है। अगर केला की बात करें, केला में बीज है क्या? नहीं है। तो अर्थात कह सकते हैं केला और अंगूर यह एक कैसा फल का उदाहरण है? अनिषेक फल का उदाहरण है। इसका मतलब बिना निषेचने के केला और कौची बनता है? अंगूर। इसीलिए केला और अंगूर में बीज का निर्माण नहीं होता है। क्या इतनी बातें आपको याद रहेगी? आप हमें बताइए, क्या इतनी बातें आप लोगों को याद रहेगी? कंप्लीट हो गया कहानी। इसी के साथ यह टॉपिक आपके क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं बाबू। अब आइए जरा हम आपको बुक से पढ़कर बता देते हैं और आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, जरा सारी बात बता दिए। अब आज जो छोटा मोटा होगा एक दो बिंदु का देख लेते हैं। देखिएगा क्या क्या बताए हैं। देखो, पुष्प में इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास के बाद पंखुड़ी, पेटल, बाह्यदल बोले तो सेपल, स्टैमेन बोले तो पुंकेसर इत्यादि सब क्या हो जाता है? झड़ जाता है। फिर बीजांड कौची में? अंडाशय कौची में? फल में बदल जाता है। बताए थे ना? याद रखिएगा बाबू। अगली बातें अगर हम आपके सामने बोले तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा। अधिकतम फल, ज्यादातर फलों की बात करें तो ज्यादातर फलों के कितने आवरण होते हैं? 2 आवरण। ज्यादातर फलों के कई आवरण? 2 आवरण होते हैं। जिस आवरण को क्या कहा जाता है? बीज चोल। इंग्लिश में कैरंकल कहते हैं। बीज चोल, बीज के चोल, मतलब चोल का मतलब ये होता है ढका रहना। चोल का मतलब क्या होता है? ढका रहना। तो याद रखिएगा अधिकतम फल के कितने आवरण होते हैं? 2 आवरण। जिस आवरण को क्या कहा जाता है? कैरंकल। कैरंकल बोले तो बीज चोल कहते हैं। परंतु लीची एक ऐसा फल है जिसके कितने आवरण होते हैं? 3 आवरण। नीचे लीची के कितने आवरण? 3 आवरण होते हैं। और उस तीसरा आवरण को क्या बोलते हैं? एरियल। क्या बोलेंगे? एरियल सर्फ नहीं जिससे कि 10 दिन का दाग छूटता है, वो वाला नहीं। एरियल एक फल का तीसरा लेयर होता है जिसे लीची में पाया जाता है, और इसी भाग को हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो आपसे पूछ देता है लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे जी? एरियल। क्या बोलेंगे? एरियल। कुछ कहते हैं। खेला हो गया। बेकार हम अंधेला के कहाँ से कहा? चलिए देखिएगा। हाँ, तो आप क्या कहिएगा? खाने योग्य भाग क्या होता है जी? एरियल। लीची में खाने योग्य भाग एरियल। क्या होता है? एरियल। क्या बोलेंगे? एरियल कहेंगे। लेकिन जनरली अगर फल की बात करें तो कितने आवरण? 2 आवरण। और उस आवरण को क्या बोलेंगे? बीज चोल। क्या बोलेंगे जी? बीज चोल। क्या ध्यान में रहेंगे ये छोटी सी बातें? अब आइए, और तीसरा आवरण जो लीची में पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? एरियल। ठीक है। अब बताए थे आपको बीज के कितने प्रकार होते हैं? 2, एल्बुमिनस और दूसरा नॉन एल्बुमिनस, या फिर कहिए इंडोस्पर्मिक या नॉन इंडोस्पर्मिक। बताए थे इंडोस्पर्मिक या नॉन इंडोस्पर्मिक। देखिएगा इसे आप सुधार लीजिएगा। इंडोस्पर्मिक का हिंदी क्या होता है? भ्रूणपोषी। सुधार लीजिएगा फटाक से, जल्दी से, एक दो जगह गलती है जिसे सुधारिएगा जल्दी से, फटाक से, देरी नहीं कीजिएगा। हो गया। तो इंडोस्पर्मिक के क्या बताए थे? वैसा सीड, दैट सीड जिसमें कुछ मात्रा में इंडोस्पर्म क्या होते हैं? बचे रहते हैं, भ्रूणपोष बचे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भ्रूणपोषी। जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा नहीं बताए हैं। अब आइए नॉन इंडोस्पर्मिक, हिंदी में क्या हो जाएगा? अभ्रूणपोषी से बोल कर दीजिएगा। अभ्रूणपोषी कर दिए। तो इसमें क्या बोलेंगे? वैसा बीज जिसमें भ्रूणपोष संपूर्ण रूप से न समाप्त हो जाता है उसे बोलेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक। अब आइए जरा यहां पर ही ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मटर और क्या बताए थे? मूंगफली। अब आइए ध्यान दीजिएगा यहां पर ही, चलो ध्यान दो।
अब अगर बात किया जाए फ्रूट की, फ्रूट बोले तो फल का, तो फल क्या है सर, तो अंडाशय का परिवर्तन रूप है, अरे है कि नहीं है। और ये फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन, कृषि का अध्ययन, कृषि का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, पीसी कल्चर, वाह गजब, मछलियों का अध्ययन। अरे तू बैठल थी कि, हाँ समझ गए, कुछ पिछला क्लास में बैठी थी ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तब फल के बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं जी, फल भित्ति। आपको पहले ही बता चुके हैं, फल के आवरण को क्या बोलते हैं, फल भित्ति बोले तो पेरिकार्प, क्या बोलते हैं। और हम बोले थे फल भित्ति के आधार पर फल कई प्रकार के, पहला क्या बताए थे, दूसरा क्या, और वैसा फल जिसका फल भित्ति बटा नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, अरे नाम ये ड्राई होगा, सूर को बटा हुआ नहीं होगा, जैसे कि गेहूं और क्या याद रखिएगा, मूंगफली। अगली बातें, गुद्देदार फल, वैसा फल जिसका फल भित्ति क्या होता हो, बटा हो, जैसे कि आम और क्या, नारियल। और याद रखिएगा गुद्देदार फल के कई आवरण बताए, बाहरी आवरण और सेकेंड आवरण, थर्ड आवरण, क्या बताए थे ना। देखो जरा इस आम को देखो अपनी गंदी नजरों से, ये कटा हुआ आम है, समझ रहा है, काट मानो कि बीच से काट दिया गया है। तो सबसे बाहरी आवरण क्या है, एपिकार्प। क्या ये आउटर स्किन है, खाने योग्य भाग है क्या, नहीं। उसके बाद ये आ रहा है प्योर पियर का, जिसे हम क्या बोलते हैं, यही है फ्लैसी, गुद्देदार है कि नहीं है। और ये क्या है, एडिबल पार्ट है। एडिबल पार्ट बोले तो खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट बोले तो यही खाने योग्य भाग है सर। और ये अंदर की बात किया जाए तो ये क्या है, एंडोकार्प। ये क्या, स्टोन जैसा दीवार होता है, कठोर है, इसे हम खा नहीं सकते हैं। तो ये पेरिकार्प के फल भित्ति के कई आवरण हो गया, 3 आवरण। अरे हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो आवरण होते हैं बाबू, बीज की कहानी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें यदि देखा जाए ये बीज, यहां से ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है बाबू, अरे बीज है, ये क्या है, बीज है, ध्यान रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये आपका बीज है, ये क्या है, बीज है, ध्यान रखिएगा। ये आपके क्या है, तो आप कहिएगा सर ये हमारा बीज है। और ये बीज में आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहां पर हल्का मात्रा में क्या बचल है, इंडोस्पर्म। अरे बचल है कि नहीं है, तो जब इंडोस्पर्म बचल रहेगा तो ऐसे बीज को क्या कहेंगे, इंडोस्पर्मिक बीज। कौन बीज कहेंगे, मतलब आम में कौन बीज है जी, इंडोस्पर्मिक। कौन बीज है, इंडोस्पर्मिक। क्या याद रहेंगे, हो गई कहानी खत्म। फिर हम आपको बताए थे, कौची के आधार पर बता दिए थे जी, उत्पत्ति के आधार पर फल कई प्रकार के, 2 प्रकार के। उससे पहले एक छोटी सी बात जानिए, अभी नारियल में बताए थे कौन पार्ट खाया जाता है, इंडोकार्प, अंदर वाला। और वैसा फल जिसका अंदर वाला पार्ट खाया जाता है, मतलब इंडोकार्पिक वाला पार्ट खाया जाता है, वैसे फल को कहा जाता है ड्रूप फ्रूट्स। याद रखिएगा कौन फ्रूट्स, अस्थिल फल, ड्रूप फ्रूट्स बोले तो। अरे इंडोकार्प वाला खाते ना, कोई भी फल खाएं अगर अंदर वाला इंडोकार्प खाइएगा तो वह फल क्या बोलेंगे, अस्थिल फल। अस्थिल फल बोले तो ड्रूप फ्रूट। मतलब नारियल एक कैसा फल हो गया, अस्थिल फल। अरे अठियारियन है रे, कठिल है रे, अस्थिल फल हो गया, अस्थिल फल कहलाएगा, मतलब ड्रूप फ्रूट्स क्या बोलेंगे। फिर हम बताए उत्पत्ति के आधार पर फल कई प्रकार के, एक ट्रू और दूसरा क्या बताए, फॉल्स। ट्रू में क्या बताए जी, वैसा फल जिसका निर्माण केवल कौची से, जैसे कि आम। और फॉल्स क्या हो जाएगा, फल जिसका निर्माण अंडाशय के साथ साथ और कोई भाग से होता है ना, वो क्या हो जाएगा, अर्थात फल, जैसे कि स्ट्रॉबेरी और एप्पल। जैसे कि आप देखिएगा बाबू, देखो अगर सेव की बात किया जाए तो अंडाशय से तो बनवे किया होगा, और साथ ही साथ इसमें क्या दिख रहा है, थैलेमस। ये देखो स्ट्रॉबेरी बनवे किया होगा ओवरी से, और साथ ही साथ क्या बन रहा है, थैलेमस से। तो ये ट्रू हो गया कि बता, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। अगली बातें, छोटी बात, पार्थेनो कार्पिक क्या है, निषेक फल क्या है। बिना निषेचन के यदि फल का निर्माण होगा तो वैसे फल को क्या बोलोगे। और अनिषेक फल में निषेचन एवं बीज का निर्माण होता है नहीं, जबकि अंडाशय कोचिंग बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण अंगूर और केला, याद है ना, याद रहेंगे ना। अब कहिएगा आए सर बिना निषेचन के आखिरकार ये कैसे बन जाता है। सवाल है कि आखिरकार सर बिना निषेचन के, ये बड़ा अजीब जैसा लग रहा है सुनने में, हमको गंदा जैसा लग रहा है, हमको सुना नहीं जा रहा है, ये आखिरकार ये कैसे ऐसे हो जा रहा है, बिना निषेचने के, बिना कुछ, बाल बच्चे कैसे, समझ रहा है ना, कैसे मतलब ऐसे हो रहा है। तो ऐसे हो जाता है, समझिएगा, जब इसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आता है, शरीर एकदम झनझना जाता है, और तुरंत एक हार्मोन रिलीज करता है, जिस हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और जब यह ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करता है तो यह ओवरी जो होता है, अंडाशय, ये ऑटोमेटिक कौची में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तो बताओ जैसी सटा कौन हार्मोन बना, ऑक्सिन हार्मोन। कुछ फल की बात कर रहे हैं, ऑक्सिन हार्मोन बना तो तुरंत अंडाशय से कौची में बदल गया, फल में बदल गया। अंडाशय से कौची में बदल गया, फल में बदल गया। अंडाशय से फल में बदल गया, किसकी मदद से, ऑक्सिन हार्मोन। तो यहां पर बता निषेचन हुआ क्या, नहीं हुआ। और बहुत प्रकार के, कई प्रकार के ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, 3-4 गो ऑक्सिन हार्मोन का केवल नाम जान लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मुख्य ऑक्सिन हार्मोन कौन है, NAA, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। नेप्थेलिन एसिटिक, NAA का मतलब
नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक। इसलिए हम इसको कभी कभी देखते होंगे, हम लोग इसे कारपेट कहते हैं साधारण भाषा में। कारपेट कहते हैं साधारण भाषा में, पकाने उकाने में, आम उम नहीं बनाने में, कच्चा तच्चा आम हो रहा पकावे यूज करते हैं कारपेट को। तो स्पेशल हुआ एक ऑक्सीन हार्मोन है, खास करके कौन वाला, नेप्थेलिन वाला। कौन वाला है, नेप्थेलिन वाला। अरे है कि नहीं है? तो यह बहुत प्रकार के ऑक्सीन हार्मोन होते हैं, जिसमें से कुछ ही याद रखिएगा, NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, और क्या याद रखिएगा, 2,4 डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोएसिटिक, और तीसरा क्या याद रखिएगा, इंडोल एसिटिक एसिड, तीसरा क्या, और अगला क्या, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो बहुत प्रकार के ऑक्सीन हार्मोन होते हैं, जिसमें से पहला क्या बोलिएगा, NAA। क्या बोलिएगा, NAA का मतलब नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, NAA का मतलब। दूसरा क्या, 2,4, तो 2 का मतलब डाई या 4 का मतलब क्लोरो, एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, और क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब 1 मिनट की कहानी है बाबू, इसे देखिए लेते हैं, इसको कायल छोड़ेंगे, 1 मिनट का बात है, खत्म कर देते हैं। एपोमिक्सिस, ये पूछा गया, इस बार पूछा गया था, सवाल था, एपोमिक्सिस असंग जनन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया या घटना जिसमें समान लैंगिक जनन का स्थान कौन ले लेता है, अलैंगिक, वह क्या कहलाता है? मतलब लैंगिक जनन के छीन कर कौची ढुका दिया जाता है, अलैंगिक जनन को ढुका दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, असंगत हो गलो रे भैया। मतलब ये जनन कैसन होता, असंग जनन। गोरका के गोर के साथ भिड़ना चाहिए, करका भिड़ गया तो ये असंग हो गया, संग की असंग हो गया, फलना असंग फलनी हो गया, ऐसे फलना संग फलनी रहना चाहिए था, तो वही हो गया। रहना चाहिए लैंगिक संग लैंगिक, लेकिन लैंगिक संग कुछ हो गया अलैंगिक, तो यह हो गया असैंगिक। क्या हो गया, तो याद रखिएगा असंग जनन। तो बस याद रखिए, वह प्रक्रिया या घटना जिसमें समान लैंगिक जनन जो होना चाहिए, उसका रूप पूर्ण रूप से उसका स्थान कौन लेता है, अलैंगिक ले ले। जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, तो वह क्या हो गया, अलैंगिक। कोई दिक्कत यहां तक? सामान्यतः यह प्रकार का निषेचन की क्रिया पश्चात बीजों का निर्माण होता है, परंतु कुछ पौधा में बिना निषेचन के ही क्या हो जाते हैं, बीज का उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे कि सूर्यमुखी कुल के कुछ पौधा और क्या जी, घास। सूर्यमुखी कुल के जो कुछ पौधा होते हैं वो और घास, ये सब होते हैं जो कुछ जो होते हैं, इसमें क्या होता है, लैंगिक जन्म की जगह कौन ले लेता है, अलैंगिक लेता है। और जब अलैंगिक ले लेगा तो बताइए, अलैंगिक ले लेगा तो निषेचन होगा क्या? अरे अलैंगिक में निषेचन होगा क्या? नहीं होगा सर। और जब नहीं होगा तो बिना निषेचन के ही ना बीज बनेगा जी। बिना निषेचन के क्या होते हैं, बीज पैदा हो जाते हैं। बीज पैदा करने की क्या हो जाती है, क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे कि उदाहरण में क्या याद रखिएगा, सूर्यमुखी कुल के कुछ पौधा और क्या याद रखिएगा, घास। बस इतना ही याद रखिएगा। अब याद रखिए, पॉलीइम्ब्रियोनल बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं? पॉलीइम्ब्रियोनल, पॉली का मतलब बहुत, एम्ब्रियोनल का मतलब भ्रूण, बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पॉलीइम्ब्रियोनल लिखा हुआ है। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक क्या हो, भ्रूण हो, नाम ये पॉलीइम्ब्रियोनल। पॉली का मतलब बहुत, एम्ब्रियो का मतलब बहुत सारा। जब एक बीज के अंदर बहुत सारा भ्रूण देखने को मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं पॉलीइम्ब्रियोनल, बोले तो बहुभ्रूणता। और यह अवस्था ज्यादातर कौन बीजों में देखने को मिलता है, अनावृत बीज। अनावृत बीज का मतलब क्या होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट। कौन प्लांट, वैसा प्लांट जिसमें फल भी लगे बीज भी लगे, लेकिन आवरण होगा क्या, आवरण नहीं होगा। लिखा हुआ है अनावृत, मतलब आवृत नहीं होगा, बीज पर आवरण नहीं होगा। वैसे फलों में ज्यादातर क्या देखा जाता है, पॉलीइम्ब्रियोनल कंडीशन, अर्थात बीज में एक से अधिक क्या देखने को मिलता है, भ्रूण। जैसे कि आप याद रखिएगा, एक आवृत बीजी पौधा आम नींबू में कम होते हैं। ये क्या है, इस टॉपिक इस पॉइंट पर थोड़ा सा डॉट है, ध्यान रखिएगा। बहुभ्रूणता की खोज कौन किए थे भाई साहब, ल्यूवेनहॉक। कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक। कब किए थे, 1917 में। कब किए थे, 1917 में किए थे। बहुभ्रूणता की खोज कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक। कब किए थे, 1917। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन का खोज नवासीन। कब किए थे, 1889। कौन पुष्प पर किए थे, लिलियम और फ्रिटिलेरिया, लिलियम और, बहुत खूब। अब बहुभ्रूणता दो प्रकार के होते हैं बाबू, एक होता है ट्रू एम्ब्रियोनल और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। सत बहुभ्रूणता और क्या हो जाएंगे, असत हो जाएंगे। सत क्या होंगे, जब भ्रूण कोष में एक से अधिक भ्रूण हो तो उसे क्या कहेंगे, सत्य। और जब एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति हो तो बताइए क्या होगा, अरे होना चाहिए क्या, एक से अधिक बाल बच्चा रखेगा तो कुछ सत्य होगा कि असत होगा, असत। तो इसी के साथ यह टॉपिक आपके क्या हो जाते हैं बाबू, समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कंप्लीट कहानियां। तो ये अंतिम में हम आपको छोटा सा टॉपिक था, तो हम आपको इसकी मदद से हम आपको तुरंत में समाप्त कर दिए। तो क्या माने यह चैप्टर समाप्त हो गया। ये अंत तक पिक्चर के साथ लिखा रहना चाहिए। कल मन करेगा तो मेरा कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
और मन नहीं करेगा मेरा तो कल नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। सारे का कॉपी लिखा रहना चाहिए अच्छे तरीके से। चलो बाबू, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास।